जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे आचार्य वज्रस्वामी के जीवन को। अवंती नाम की एक नगरी, वहाँ पर धनगिरी नाम का एक श्रेष्ठी था। उसकी पत्नी का नाम था सुनंदा। सुनंदा गर्भवती थी। उसी वक्त धनगिरी ने आचार्य सिंहगिरी के पास मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। सुनंदा का गर्भकाल पूरा होता है और उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्मोत्सव मनाने के लिए परिवारजन एकत्रित होते हैं। महिलाएं गीत गा रही थी और कह रही थी कितना अच्छा होता कि आज धनगिरी यहाँ होते तो खुशी दुगुनी हो जाती। और ये शब्द बार बार बालक के कानों में जा रहे थे। उसे एक जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। उसने अपने पूर्व भाव को देखा। पूर्व भाव में वो मुनि था। अभी बालक ने निश्चय किया कि वह भी अपने पिता की राह पर चलना चाहता है, लेकिन माता से मोह का अनुबंध जुड़ गया तो फिर उसे आज्ञा नहीं मिलेगी दीक्षा की। इसलिए उसने रोना प्रारंभ किया और वो अनवरत रोए जा रहा था। सुनंदा परेशान हो गई थी बालक को लेकर। वो किसी भी तरह चुप हो ही नहीं रहा था। करते करते 6 मास की अवधि व्यतीत हो जाती है। एक बार आचार्य सिंहगिरी अपने शिष्यों के साथ में अवंती नगरी पधारते हैं और उस वक्त मुनि धनगिरी और मुनि सुमित उनकी आज्ञा लेकर गोचरी के लिए जाते हैं। उस वक्त आचार्य सिंहगिरी ने कहा, आज तुम्हें गोचरी में जो कुछ भी मिल जाए उसे तुम ग्रहण कर लेना, चाहे वो सचित हो या अचित। दोनों मुनि जाते हैं, सुनंदा के घर पहुंचते हैं। सुनंदा ने जैसे ही मुनि धनगिरी को देखा, उपालंब दिया, ये देखिए आपका पुत्र, ये तो हर वक्त रोता ही रहता है, चुप होता ही नहीं। मैं परेशान हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ, इसको लेकर आप इसे ले जाइए। यह सुनकर मुनि धनगिरी को अपने आचार्य की बात याद आती है कि आज मुझे गोचरी में जो भी कुछ मिले ले लेना है। मुनि धनगिरी ने कहा, तुम अभी तो दे रही हो, बाद में यदि मांग करो तो। इस पर सुनंदा ने मुनि सुमित और अपनी अन्य सखियों की साक्षी से कहा, मैं फिर इसकी मांग ना करूंगी। मुनि धनगिरी ने बालक को अपने पात्रे में लिया और झोली में रखकर आचार्य के पास चल पड़ते हैं। आचार्य को ले जाकर झोली दी। आचार्य सिंहगिरी ने झोली ली और कहा, आज इसमें इतना भारी क्या है, क्या वज्र ले आए तुम? और खोल कर देखा तो उसमें बालक था और नाम रखा गया वज्र। वज्र अभी सयातर के घर में पलने लगा था। उसका रोना बिल्कुल बंद हो गया था। करते करते 3 वर्ष का वो हो जाता है। अभी सुनंदा ने अपने पुत्र की मांग की, संग ने देने से इनकार कर दिया। मामला राजसभा में पहुंचता है। राजा ने फैसला किया। राजा ने कहा, वज्र को बीच में बैठाया जाएगा। एक तरफ माँ और एक तरफ मुनि बैठाए जाएंगे। जिसके पास बालक स्वेच्छा से जाएगा उसी का माना जाएगा। सुनंदा ने अपने बालक को आकर्षित करने के लिए बहुत सी मिठाइयाँ खिलौने दिए, लेकिन बालक नहीं आता है। उसके बाद मुनि धनगिरी ने अपना ओघा देते हुए कहा, यदि तुम संयम ग्रहण करना चाहते हो तो लो ये ओघा और अपने कर्मरज को झाड़ लो। बालक जाकर मुनि धनगिरी की गोद में बैठ जाता है। बालक मिल जाता है गण को। बालक का पालन होने लगा सयातर के घर में पूर्ववत। बालक ब्रज अब हो जाता है 8 वर्ष का और आचार्य सिंहगिरी के पास दीक्षित हो जाता है। उसका आगम स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है। वो बड़ा ही मेधावी था और प्रखर बुद्धि वाला था। एक समय आचार्य सिंहगिरी ने निर्णय किया कि इसे भद्रगुप्त के पास पूर्वों का अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिए। उधर आचार्य भद्रगुप्त को यह स्वप्न आता है कि मेरे हाथ से दूध का प्याला कोई पी रहा है। इस स्वप्न के अनेक अर्थ निकाले गए और एक अर्थ ये भी निकाला गया कि मुझसे 10 पूर्वों का ज्ञान ग्रहण करने के लिए कोई आ रहा है और वे थे वज्रस्वामी। वज्र मुनि वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने बड़े संभाव से और बड़ी तीव्रता से 10 पूर्वों का ज्ञान ग्रहण कर लिया और इस तरह 10 पूर्वी आचार्य कहलाते हैं मुनि। वज्रस्वामी ने 8 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की और 80 वर्ष तक संयम पराय जीवन जिया, जिसमें 36 वर्ष तक वे आचार्य पद पर रहे। उनका आचार्य काल बहुत ही प्रभावक रहा और संघ की प्रभावना करते करते उन्होंने अपना आयुष्य पूर्ण किया। ये था जीवन वृत्तांत आचार्य वज्रस्वामी का, जो आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।